स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में एक बार फिर। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो कि है एक्सरसाइज 3.3 से। और चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटे अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जा करके उनको देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रत्येक क्वेश्चन की एक वीडियो बनती चली जा रही है। आपके लिए गर्मा गर्म समोसे की तरह क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। देखिए आज ये क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है कुछ अजीब सा, थोड़ा सा। हाँ मैं मानता हूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, लेकिन जब हम यहाँ हैं तो फिर टेंशन लेने की क्या ही बात है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। एक दो डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स को अगर ऐड किया जाए तो 9 होता है। यह और उसने यूं भी कहा है कि जो भी वो नंबर है उस नंबर का 9 गुना, जो भी वो नंबर है उस नंबर का 9 गुना उस ही डिजिट उस नंबर की डिजिट्स को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो जो नंबर बनेगा उस नंबर के 2 गुना के बराबर हो जाता है। ये बातें ऐसे बहुत ही ज्यादा पेचीदी लग रही होंगी, लेकिन हम कुछ भी करें उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि मान लेते हैं, तो कुछ समझना, थोड़ा बड़े प्यार से समझना चीजों को। देखो दो डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं, 11 से स्टार्ट होते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, और ऐसी 66, 79, 35, 46, 55, सॉरी 59, ऐसे करके कुछ लिख देते हैं। ठीक है, जैसे देखो अब मैं इसको अगर तोड़ना चाहूं तो इसका मतलब क्या होता है? 10 इंटू 1 प्लस 0, है ना। अगर इसको लिखना चाहूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं? 10 इंटू 1 प्लस 1। इसको कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 1 प्लस 2। छोटी क्लास में करते थे ये सब, छोटी क्लास की चीजें। इसको कैसे कर देते हम? 10 इंटू 1 प्लस 3। इसको भी 10 इंटू 1 प्लस कितना? 4। इसको कैसे करते थे? 10 इंटू 1 प्लस 5। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 10 इंटू 6 प्लस 6। इसको लिखना चाहूं तो लिखूंगा क्या? 10 इंटू 7 प्लस 9। इसको कैसे लिखूंगा? 10 इंटू 3 प्लस 5। इसको कैसे लिखता था? 10 इंटू 4 प्लस 6। ऐसे ही इसको लिखता था 10 इंटू 5 प्लस 5। और इसको 10 इंटू 5 प्लस 9। ये कुछ चीजें ऐसे लिखी जाती थी, जहां तक मुझे आप लगता है आपको याद आई होंगी। इतनी चीजों को तो आप अच्छे से जानते होंगे। देखो अब इसको अगर लिखते थे तो हम लिखते थे ऐसे 10 प्लस 0, 10 प्लस 1, 10 प्लस 2, 10 प्लस 3, 10 प्लस 4, 10 प्लस 5, 10 प्लस 6, 10 प्लस, सॉरी 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 10 10 गलत होगा, गलत होगा, थोड़ा सा गलत होगा। जैसे कि कुछ अगर हम देखें, फ्लो फ्लो में मैं भी पता नहीं किधर निकल गया। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। इन चीजों को अगर हम थोड़ा ठीक करें तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। 60 प्लस 6, 70 प्लस 9, 30 प्लस 5, 40 प्लस 6, 50 प्लस 5, एंड इट इज 50 प्लस 9। ये चीजें हैं, कुछ ऐसी दिखती थी। बहुत अच्छी बात है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इन चीजों को बड़े ध्यान से सुनना। इक्वेशन मैं बनाऊंगा यहाँ पे, फिर बाद में ये जो साइड में जितना भी लिखा हुआ सारा मिटा दूंगा। देखो क्वेश्चन में पहले कहा गया कि दो डिजिट का नंबर है, उसकी डिजिट्स को ऐड किया जाए। तो फॉर एग्जांपल कोई भी डिजिट नंबर है, हम मान लेते हैं कि एक डिजिट है, कोई एक नंबर है n, कोई एक नंबर है n जिसकी यूनिट डिजिट जो है, जिसकी यूनिट डिजिट पे y है और टेंथ डिजिट पे क्या है? टेंथ टेंथ डिजिट पे है x है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसी को लिखना चाहूं तो ये जो नंबर है एक्स वाई जो है, ऐसे तो कह रहा है कि ये मल्टीप्लाई में लिखा, ऐसा लग रहा है जैसे ये मल्टीप्लाई में, लेकिन ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर इसको मैं इस तरीके से ब्रेक करना चाहूं तो ये कुछ ऐसे ब्रेक होगा 10 इंटू एक्स, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है तो 10 को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
और जो y जो कि यूनिट प्लेस पे होता है उसको हमें ऐसे लिखना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा नंबर जो एक्चुअल में नंबर है। हमारा एक्चुअल नंबर है ये 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन में ये भी कहा गया है, एक चीज और कही गई है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए। तो इसी नंबर को अगर हम रिवर्स कर दें, रिवर्स्ड एन, ठीक है, अगर इस नंबर को रिवर्स कर दें तो कुछ चीजें ऐसे हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आपके दिमागों में बहुत अच्छे से चीजें जा रही होंगी। तो ये जो रिवर्स नंबर होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, मुझे जहां तक की चीजें लगती हैं। आपको समझ में यहां तक की चीजें आई होंगी। अब क्वेश्चन के मुताबिक देखते हैं पहले, पहली कहानी क्या बोलता है। क्वेश्चन ने कहा पहली बार में कि भाई जब हम दोनों डिजिट्स को जोड़ देते हैं, तो कहने का मतलब एक्स और वाई को जोड़ देते हैं। उन्होंने कहा पहली बार में कि भाई जब हम दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों डिजिट्स को जोड़ते हैं, जब हम दोनों डिजिट्स को जोड़ देते हैं तो आता है कितना, 9। तो भाई ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी बार में उसने क्या कहा कि 9 टाइम्स, क्या लिखा है, 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर कौन सा वाला, ये वाला नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। इसने क्या कहा कि 9 टाइम्स द दिस नंबर मतलब एन, 9 टाइम्स दिस नंबर इज एन, इज ट्वाइस, कह रहा है कि ट्वाइस, दो गुना है उसका, किसका, रिवर्स करने पे, ऑर्डर रिवर्स करने पे। ये कह रहा है कि कुछ ये चीज कह रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द रिवर्स नंबर, ठीक है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द ऑब्टेन्ड, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, ऐसे कुछ कहा है उसने। तो मैं अगर इस चीज को लिखना चाहूं तो ये ना n की जगह पे मैं कुछ चीज लिख सकता हूं। n की जगह पे तो मैं लिख सकता हूं 10x प्लस वाई, है ना। मैं यहां लिख सकता हूं 10x प्लस वाई। और जो यहां पे जो इसने जो कहानी लिखी है ना, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 10y प्लस एक्स, है कि नहीं, लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो ये तो हो गया तुम्हारा कितना 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 कितना, हाँ, इसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 10y प्लस वो सॉरी 20y प्लस 2x, ऐसे हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, x और y को इधर उधर चीजों को करते हैं और फिर चीजों को देखते हैं कि क्या आती हैं हमारी चीजें। जब हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे ना, तो मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा कि 90x जो है इसमें से तो 2x घट जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर जो प्लस का 9y है उसमें से 20y घट जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहां पे ये तो हो गया भाई 88x और माइनस के 11y बराबर 0। अब हमें यहाँ दिख रहा है दोनों में से ना y क्या 11 कॉमन आ सकता है। दोनों में से जब 11 कॉमन आएगा ना तो चीजें कुछ ऐसी हो जाएंगी, ध्यान से सुनना। मैं अब क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना मेरे, मैं ना इस वाले पार्ट को ना डिलीट कर रहा हूँ, मैं इस वाले पार्ट को हटा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, ठीक है। अब मैं इस वाले पार्ट को हटा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यार ये तो मिटाने में ना एक तो बहुत टाइम लगता है इसको, कोई नहीं, मिटा देते हैं, धीरे 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 मिट जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। भाई हट जा यार, हट जा, क्यों परेशान कर रहा है यार, क्यों परेशान कर रहा है, मत हट जा। चलो, ये हमने क्या करा, ये हमने चीजों को इन्हें हटा दिया, ठीक है। हट जा, ये गया, ये भी गया, और ये भी गया, 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 ये गया, ये गया, ये गया, और ये भी गया। चलो ठीक है, यहाँ पे ये हमारा हट गया। अब क्या करता हूं मैं, मैंने सिंपल चीज आपको बताई थी कि अब ना इस वाले में से हम 11 कॉमन ले रहे हैं। जब हम 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 बार में x, और ये हो जाएगा सिर्फ y और बराबर के 0। तो भाई जो 11 है उधर डिवाइड में जाएगा तो फिर तो वो तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी क्या, दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से हमें क्या समझ में आया कि भैया 8 सॉरी शिट, यहाँ पे हम इसको मिटा दें तो क्या होता है कि यहां से ना ये जो 8x है ना,
ये किसके बराबर हो गया, ये y के बराबर हो गया भाई। क्या हो गया, y के बराबर। यहां से हमें ये समझ में आता कि भैया y की वैल्यू है ना जो, उसे हम 8x रख सकते हैं, ये बात हमें समझ में आती है। अब अगर हमें y की वैल्यू को 8x रख सकते हैं, फिर तो मजे आ गए ना हमारे। क्या मजे आ गए भाई, क्या मजे आ गए। देखो मजे वजे कुछ नहीं आए, ध्यान से सुनना चीजों को, ठीक है। ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें क्या करना है अब हमें ये करना है कि जैसे कि ये 8 है, इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 9 है, तो बस y की जगह पे हमें क्या रखना है, 8x रख देना है सिर्फ, और बराबर का 9 हो जाएंगे। तो ये दोनों हो गए 9x बराबर 9, x की वैल्यू आ गई कितनी, 1। यहां से हमें x की वैल्यू पता लग गई। और y की वैल्यू, अब y की वैल्यू बड़े प्यार से निकाल सकते हैं हम। अब y की वैल्यू कैसे निकाल देंगे जी, y की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान हो गया। इस x की वैल्यू को सीधा इसमें रख देते हैं ना, इस x की वैल्यू को सीधा इसमें रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, 8 × 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 8। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। जब y की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, अब ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसने क्या कहा था कि फाइंड द नंबर, और नंबर क्या था हमारे पास, एक्स वाई, या फिर अब ध्यान दो, उसने क्या था, नंबर फाइंड करना है। हमारे पास नंबर क्या था, एक्स वाई, और एक्स वाई को जब हमने ब्रेक करा तो ये कितना हो गया था, 10x प्लस के वाई। अब हमको पता है कि भाई x की वैल्यू क्या है, हमें पता है x की वैल्यू क्या है। तो भाई x की वैल्यू हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 8 है। x की वैल्यू कितनी है, 1 है, y की वैल्यू कितनी है, 8 है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर में, हमारे पास 10 × 1 10 प्लस का 8, मतलब कि 18 आंसर आएगा। तो हमारी पहली कंडीशन क्या कहती थी, पहली कंडीशन यूं कहती थी कि भाई इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 9 आना चाहिए। तो क्या 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, हाँ जी आएगा। ये बात हमने समझी। फिर उसने दूसरी कंडीशन यूं कही थी कि अभी जो भी नंबर है, इस नंबर का 9 गुना, जो भी नंबर है इस नंबर का 9 गुना, इस नंबर को, इसी नंबर को रिवर्स कर दूं तो कितना हो जाएगा, 81 के 2 गुना के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये भी सेम आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी। तो हमें पता लगा कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना है, 18 है। जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना है, 18 है। यहां तक की बातों को मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।